जी, आज कल हम लोगों ने दही के बारे में सॉरी हाँ, कल हम लोगों ने दही के विषय में समझा था। गाय के दही के गुण, भैंस के दही के गुण, बकरी के दही के गुण, स्त्री के दही के गुण, ऊँटनी के दही के गुण। तो आज हम लोग दही को सेवन कैसे करना है, किस ऋतु में करना है, किसके साथ करना है, किन रोगों में नहीं करना है, दही के मलाई के गुण, दही के पानी के गुण, इन सब बातों का आज हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। कल हम लोगों ने अभी हम लोग अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान के 5वें अध्याय के दही वर्ग में अभी हैं। जी। तो सब उसके लिए हम अब कप में बांध कर निचोड़ा हुआ दही के क्या गुण है ये हम देखने वाले हैं। तो ये जो पेज है, ये पेज आप खोलिएगा। इस पेज के अर्थ को मैं समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो दही होता है, दही को आपने क्या करना है, कपड़े में उसको बांध दीजिए, नीचे कोई पात्र रख दीजिए। तो आप देखेंगे उसमें से सारा का सारा पानी जो है नीचे टप टप करके पात्र में चला जाएगा, गिर जाएगा। और फिर वो जो दही है, वो दही निचोड़ा हुआ दही कहलाएगा। कौन सा दही कहलाएगा आप लीजिए मनोज जी? निचोड़ा हुआ। निचोड़ा हुआ। कपड़े में बांध कर निचोड़ा हुआ दही। यदि आप दही में तरल लिक्विड चीज भी रहती है, अगर आप कपड़े में बांध कर निचोड़ेंगे तो दही सारा बाहर आ सकता है ना मनोज जी? जी। जी जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कपड़े में बांध करके रख दीजिए, पानी पूरा टप टप चू गया। अब जो थोड़ा बहुत रह गया सॉलिड फॉर्म में तो हल्का निचोड़ सकते हैं, फिर वो नहीं आएगा। समझ पा रहे इस बात को? हेलो? जी या जी उसकी भी जी। जरूरत नहीं, पानी पूरा निकल जाता है। अगर आप ऐसे भी करेंगे ना, ये सरल विधि है। आप कपड़े में बांध दो और लटका दो ऊपर, और नीचे कोई पात्र रख दो, पानी नीचे गिर जाएगा। अब यानी कपड़े, अब जो कपड़े में बांध कर जो निचोड़ा वो दही जो कहलाएगा, वो वातनाशक है, कफ को बढ़ाता है। ब्रीहन, ब्रीहन का मतलब होता है वजन बढ़ाना। श्लोक में स्निग्धम यानी शरीर को स्निग्ध करता है, ब्रीहन यानी शरीर को वेट बढ़ाता है, मतलब वजन बढ़ाएगा ये। इसके अलावा ये शरीर, ये क्या बोलते हैं, पित्त को ये विशेष नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। और भोजन में रुचि उत्पन्न करता है ये, कपड़े में बांधकर निचोड़ा हुआ दही। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत जी का श्लोक है। महर्षि सुश्रुत जी की बात है दही प्रकरण की, ठीक है। ये सूत्र स्थान महर्षि सुश्रुत जी का सूत्र स्थान का 45वां अध्याय का मैं 76वां श्लोक में पढ़ रहा हूँ, ठीक। तो ये आपको समझ जाना है। 76वें श्लोक का अर्थ को मैं समझा रहा हूँ जी। तो ये हो गया कपड़े में बांधकर निचोड़ा हुआ दही। अब आते हैं दूध को अच्छी तरीके से उबालकर, ठीक उबालकर, ठीक से औटाया हुआ, और ठीक से औटाए हुए दूध से बना हुआ दही के अब गुणों के बारे में जानेंगे। तो जो ठीक से औटाया हुआ यानी मिट्टी के बर्तन में ठीक से औटाया हुआ दूध से बनाया हुआ दही जो है वो अधिक गुणवान है। वात और पित्त को शांत करता है, वात और पित्त नाशक है, ऐसा महर्षि सुश्रुत जी बोल रहे हैं। मैं इस पेज को पढ़ रहा हूँ, आप इस पेज को खोले हुए कि नहीं अवनीश जी, मनोज जी? जी खोले हुए। जब मैं पढ़ूंगा तो आप उस पेज को खोल के रखिएगा, ताकि कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा, ठीक है। उसका श्लोक नहीं है ना जी, श्लोक नहीं है, ऊपर का कटा हुआ है। हाँ, श्लोक नहीं, हिंदी तो है। हाँ ठीक है। पढ़िएगा, ठीक है। श्लोक में भेज दे रहा हूँ, अभी भेज दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। मिट्टी के बर्तन में ठीक से उबाला हुआ दूध से बना हुआ दही जो है अधिक गुणवान है, वात और पित्त नाशक है, रुचिकर है, अन्य भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, खुद भी अपने आप में स्वादु है, धातुओं को पुष्ट करता है, धातुओं को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है, जठराग्निवर्धक है, और बल को बढ़ाता है। तो प्रशस्त रूप में अगर देखा जाए तो औटाया हुआ दूध से बनाया हुआ दही अधिक गुणवान है।
एज कंपेयर टू कच्चे दूध से बना हुआ दही। कच्चे दूध से बना हुआ दही गुणकारक नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं छाली के बारे में। दही का छाली, जैसे दूध का छाली होता है ना मलाई, ऐसे दही की मलाई होती है। दही की मलाई खाई है मनोज जी? जी वो तो दूध की मलाई जो दही में जाती है वही होती है, और अलग से तो नहीं पता जी दही की मलाई। दही दही की भी तो मलाई होती है। वो तो जी दही मिला के जब खा जाते हैं, वैसे अलग से तो नहीं खाई। दही दही जमने के बाद उसके ऊपर का जो स्नेह भाग से युक्त जो होता है उसको हम लोग छाली कहते हैं, यानी सर कहते हैं। उस छाली को सर कहा जाता है आयुर्वेद की भाषा में। ये बातें समझ में आ गई? जी जी दही का छाली अर्थात दही जमने के बाद ऊपर का स्नेह भाग जो युक्त जो अंश रहता है, स्नेह भाग युक्त, उसको हम छाली कहते हैं। अब ये जो छाली है, ठीक, दही का छाली यानी सर, ये जो है भारी है पचने में, वृक्ष है। वृक्ष मतलब शुक्रवर्धक है, वात और अग्नि नाशक है, वात को नष्ट करता है। और अग्निनाशक मतलब जो जिसकी अग्नि मंद है उनको ये नहीं लेना होता है, नहीं तो और अग्नि मंद हो जाएगी और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और कफ और शुक्र को बढ़ाने वाला है, कफ को बढ़ाता है, शुक्र को बढ़ाता है। वृक्ष मतलब पौरुषक्ति वर्धक है और शुक्र को भी बढ़ाता है। ठीक, अब हमने दही का मलाई निकाल लिया, दही का हमने चिकनाई निकाल लिया। ठीक है, दही का हमने मलाई निकाल लिया, छाली निकाल लिया। तो अब कौन सा दही वो बन गया? कौन सा दही रह गया अपने पास? मस्तूर दही रह का गया। मलाई निकाल लिया तो क्या होगा? अब वो जो दही जो हमारे पास बचा वो दही कौन सी दही मानी जाएगी? रुक्ष मस्तूर दही या दही, स्निग्ध दही? रुक्स रुक्ष। मानी जाएगी। रुक्ष दही। दही का ऊपर वाला भाग हमने निकाल लिया मलाई वाला, तो अब जो दही हमारे पास बचा वो रुक्ष दही है। उसके क्या गुण है? अब हमने किसी को दे दिया वो छाली दही का, जो स्निग्ध वाले व्यक्ति हैं उनको दे सकते हैं। रुक्ष है, ग्राही है, विष्टम्बी है और वात कारक है यानी वातवर्धक है, दीपन है, भूख को बढ़ाता है, हल्का है यानी पचने में इजी टू डाइजेस्ट है, और रस में कसाई है, कसैला है, और रुचिकर भी है, रुचि भी उत्पन्न करता है भोजन के प्रति। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो दही के ऊपर की मलाई वाला हमने पढ़ लिया। एक चीज और रह गई थी जो आपको समझना होगा। मान लीजिए मीठा दही है, तो मीठा दही का जो छाली है वो हमने देखा कि मीठा दही का छाली मधुर रस है, गुरु है, वीरवर्धक है, वातनाशक है, अग्निमांदकर है। अगर खट्टा दही है तो खट्टा दही है तो उसका छाली कैसा होगा स्वाद में मनोज जी? खट्टा दही का छाली खट्टा होगा। सही होगा जी। खट्टा होगा। यदि छाली में अम्लता उत्पन्न हो गई है, खटास उत्पन्न हो गई है, तो वो जो छाली है वो पित्त को बढ़ाएगा, कफ को बढ़ाएगा। पित्त भी बढ़ाएगा, कफ भी बढ़ाएगा, और साथ में बस्ती शोधक भी है। क्योंकि अम्ल रस क्या करता है? पित्त बढ़ाता है। पित्तवर्धक है। तो इसीलिए खट्टा छाली दही का वो पित्त और कफ वर्धक है और बस्ती शोधक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका छाली का गुण, मीठा मीठा छाली का दही, दही का मीठा छाली और दही का खट्टा छाली। तो ये हो गया आपका ये चीज। और रुक्ष दही का भी गुण हमने पढ़ लिया। अब दही का पानी, मान लो हमने कपड़े में लपेट कर दही को रखा टांग के ऊपर, तो नीचे टप टप करके गिरेगा, वो क्या होगा वो मनोज जी? मस्तूर पात्र में जो गिरेगा वो क्या होगा? वो पानी हो गया जी, वो उसका। दही का पानी। कौन सा पानी? दही का पानी है। दही का पानी। तो अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है, अब दही के पानी के क्या गुण हैं? इस पेज को आप पढ़िएगा। ये जो पेज है देखिए, इस पेज में आइए आप लोग, आ गए? जी जी। दही का पानी जो है उष्ण है यानी गर्म है, रस में खट्टा और कसैला है, रुचिकारक है, पाचक है और बल कारक है, शरीर को ताकत देती है, शर है,
मल को निकालता है ठीक से, और भोजन को छोटे छोटे टुकड़े करके पचाने वाला है, मतलब छीन भिन करता है भोजन को, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज है, गुड न्यूज है हमारे लिए। और प्यास को, पेट के रोगों को, प्लीहा तिल्ली को, लीवर से संबंधित समस्याओं के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छी चीज है ये, स्प्लीन के लिए बहुत अच्छी चीज है, और बवासीर को भी ठीक करती है, और स्त्रोतों में जो अवरोध हो गई है उनको भी ठीक करती है ये। और इसके अलावा कफ और वात से संबंधित जितने भी रोग है उन सब में हितकारी है ये। इसके अलावा कब्ज को भी दूर करती है, पेट के दर्द को भी दूर करती है, पांडु रोग यानी खून की कमी को भी दूर करती है। इसके अलावा सांस को और गुल्म को, सांस जो बढ़ गया उसमें भी हितकारी है, गुल्म को भी ठीक करती है। इन सब में उत्तम माना गया है दही का पानी, और ये सुपाच्य भी है, हल्का भी है। ये बातें समझ में आ गई मनोज जी, अवनी जी? जी 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 जी। तो ये हमने दही के पानी के बारे में विधिवत जाना। और सुश्रुत जी ने भी इस पर लगभग इस तरीके की बातें बताई हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा इस वाले पेज में, तो वो मैंने रिपीट नहीं करूंगा मैं उन बातों को, उसमें विस्तार पूर्वक बता दिया गया है। अभी जो मैं पढ़ रहा था इससे पहले वो कश्मीर के पंडित श्री नरहरि जी के द्वारा लिखा हुआ राजनिघंटु के जो ग्रंथ है उसमें से पढ़ रहा था, ठीक है जी। तो दही का पानी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं कि दही का काल क्या है, क्योंकि अच्छी चीज भी यदि आप अकाल में अगर लेंगे तो हानि करेगा, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इस पर महर्षि सुश्रुत जी क्या बोलते हैं ये हमें जान लेना चाहिए। शरद ऋतु, जो बरसात के बाद जो ऋतु होती है उसको शरद ऋतु बोलते हैं। शरद ऋतु, ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु, और बसंत। शरद, ग्रीष्म और बसंत, इन 3 ऋतुओं में दही नहीं खाना चाहिए। गर्मी में, शरद ऋतु में और बसंत ऋतु में, इन 3 ऋतु में दही खाना ठीक नहीं है। प्रत्येक स्वस्थ मनुष्यों की बात हो रही है। इसके अलावा हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में और वर्षा ऋतु में दही खाना उत्तम है। ठंडी, हेमंत और शिशिर ये ठंडी की ऋतु में मानी गई है, और वर्षा ऋतु में। तो अभी वर्षा का मौसम चल रहा है, तो इस समय दही खा सकते हैं कि नहीं खा सकते अवनी जी? जी जी खा सकते हैं, काल के स्वभाव के कारण, काल का स्वभाव ऐसा है कि वहां पे दही वो अनुकूल पड़ रहा है। जैसे अब इनमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि इसमें ही क्यों नहीं, क्योंकि आप देखिए इस पर महर्षि भागवत जी ने स्पष्ट रूप से बताया है। इससे आप दृष्टांत से आप समझ जाएंगे। इस पेज पे आइए, क्योंकि महर्षि भागवत जी ने एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि गर्मी के मौसम को छोड़कर अन्य मौसम में पानी में घुले सत्तू खाना हितकर नहीं है, यद्यपि सत्तू अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। तो काल का स्वभाव है कि गर्मी में वो अच्छी चीज, अच्छी गुणवत्ता हो रही है उसके अंदर, और अन्य ऋतुओं में स्वस्थ मनुष्यों के लिए वो पानी में घुला सत्तू वो हितकारी नहीं हो रही है। स्वभाव है ये जी। ठीक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा इस बात को। जैसे जी गर्मी में भैंस का दही तो ठंडा होता है। नहीं, तो दही यहाँ पे काल के स्वभाव के कारण दही निषेध बता दिया गया है, स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है, समझे? मतलब किसी भी प्राणी का दही, हाँ, किसी भी प्राणी का दही, वो काल का स्वभाव है ना ऐसा। यदि आप स्वस्थ हैं, कोई रोग विशेष नहीं है, तो सामान्यतः प्रायः करके वो आपको निषेध माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर आपके मन में आएगा फिर दही खाते ही पेट में ठंडक क्यों लगती है, दही गर्म है तो एक बात ध्यान रखिएगा, दही, खट्टी चीजें स्पर्श में ठंडी होती है। कोई भी खट्टी चीज को आप स्किन पे आप ऐसे डालेंगे, आपको गर्मी लग रही है ना, आप स्किन पर छाछ डाल लीजिए, दही डाल लीजिए, आपको ठंडक महसूस होगी। तो टच में वो ठंडी है, लेकिन जब उसका पाचन होगा तो वो गर्म है, उष्ण भी है। ये बातें समझ में आ गई मनोज जी, अवनी जी? जी 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 इसीलिए लोग दही खा करके बोलते अरे अब मेरा पेट को ठंडक लग गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बहुत देर से मैं जला जा रहा था, दही खा के मुझे जलन में शांति मिल गई।
तो तत्काल शांति मिली है वो क्योंकि स्पर्श में क्या है, दही वो ठंडक है। ठंडा। लेकिन बाद में जब उसका पाचन होगा तो उसको उष्ण प्रभाव उसके बॉडी में दिखाई देगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जी तो दही का पानी हो गया, और किस ऋतु में दही नहीं खाना है ये हो गया। अब ये बात हम लोग समझ लेते हैं कि दही किनके साथ नहीं खाना है, किसके साथ खाना है, दही का उत्तम मेल क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आप अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान का 5वें अध्याय का दही के गुण वाला आप देखिए, है ना आपके पास ग्रंथ पुस्तक मनोज जी? जी हाँ जी हाँ है। जी। जी तो 31 यहाँ और पे लिखा 32वां। जी जी 31वां बतवा, महर्षि बागवट जी बोल रहे हैं कि दही को रात में नहीं खाना। इसके अलावा बसंत के मौसम में, ग्रीष्म में और शरद में भी दही नहीं खाना है। ये तो हो गई बात। दही को मूंग की दाल के बिना, दही जब भी खाना है मूंग की दाल डाल के खाना है। आपको मूंग की दाल पसंद नहीं है या तो शहद डाल लीजिए, शहद पसंद नहीं है तो घी और मिश्री खांड डाल लीजिए, ये भी पसंद नहीं है तो आंवला डाल करके खा लीजिए। लेकिन अकेला दही नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दही स्तोतों को अवरोध करता है। तो ये स्तोतों का अवरोध से हम बच सकें इसके लिए जरूरी है इनमें से कोई चीज आप डाल के खा सकते हैं। और एक चीज और, जो पूरी तरीके से जमा हुआ नहीं है मंद दही, उसको भी नहीं खाना है, और अधिक खट्टा दही है उसको भी नहीं खाना है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और भी चीज दही के साथ उत्तम मेल बताया गया है, और क्या क्या पदार्थ हैं जो दही के साथ उत्तम मेल खाते हैं तो भी हम देख लेते हैं। वो भोजन कुतूहलम में बताया है। इस पेज पे आइए, देखिए आ गए। जी तो दही जो है सेंधा नमक, काली मिर्च, घी, शक्कर, मूंग, आंवला, शहद, इनके साथ दही का मेल जो है उत्तम है। अर्थात इनमें से किसी के भी साथ दही आप खा सकते हैं। सेंधा नमक मिला के भी दही खा सकते हैं, काली मिर्च के भी साथ खा सकते हैं, घी के भी साथ खा सकते हैं, मिश्री डाल के भी खा सकते हैं, मूंग के भी साथ खा सकते हैं। समझ गए? और रात में दही नहीं खाना है, ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है? और कफ के रोगों में और पित्त के रोगों में भी दही खाना अच्छी चीज नहीं है। ठीक है? और भी चीज इसके बारे में बताई है, दही के विषय में और भी कुछ बताया गया है। तो दही इलायची डालकर, सेंधा नमक डालकर, या शक्कर डालकर, या काली मिर्च डालकर, या गुड़ गुड़ डालकर, आप लोगों में से कोई गुड़ डाल के दही खाया है क्या? जी पहले शक्कर तो डालते हैं जी, गुड़ तो नहीं डालते, शक्कर शक्कर भी डालते डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, है ना? कोई भी एक चीज, दो चीज, एक चीज मिला करके आप इसमें से ले सकते हैं। ठीक है? और मूंग की दाल के साथ भी दही बहुत बढ़िया चीज है। दही के सेवन से होने वाले जितने भी रोग हैं उनको अकेला मूंग की दाल दूर करने की क्षमता रखता है। ये आगे हम देखने वाले हैं कि दही के कारण अगर कोई रोग हुआ है, दही खाया और उसके कारण कोई बीमारी हुई है, तो उसमें कौन सी ऐसी उसके काट है जो उसको दूर कर देगी। केला की वजह से हमें कोई बीमारी हो गई तो उसकी कौन सी काट है। यदि हमें घी अधिक खाने से बीमारी हो गई तो उसकी क्या काट है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे जब अजीन वगैरह के बारे में, जब चिकित्सा में आएंगे तो ये सब बातें बताएंगे, डोंट वरी। तो मूंग की दाल के साथ भी दही सेवन अच्छा होता है। और मालनी छंद नाम का कोई ग्रंथ है, उसमें त्रिकटु और मिश्रित, त्रिकटु और राई से युक्त जो दही है वो कफ और वात को नष्ट करने वाला और जठराग्नि यानी भूख को बढ़ाने वाला है। दही जो है हेमंत और शिशिर के मौसम में इसका सेवन ये उत्तम काल माना गया है। वर्षा ऋतु में, हालांकि वर्षा ऋतु में भी सेवन करने की बात बताई है महर्षि सुश्रुत जी ने, तो भी हमें उस ऋतु में भी ये सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में सेवन किया गया दही मनुष्य को मजबूत बनाता है, रूपवान बनाता है, सुंदर बनाता है और ताकत देती है। ठीक है? तो ये बातें हम लोगों ने दही के विषय में जान ली। अब कुछ पूछना है आप लोगों में से? अवनी जी, मनोज जी, रागनी जी, गजेंद्र जी? ये काला नमक डाल सकते हैं? काला नमक, नमक बताया है तो नमक मतलब सेंधा नमक, बस। हम्म, ठीक है? जी जी तो आज हम लोग
अभी ये कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। जय वंदे मातरम।